मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, भाई आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, दो शब्द कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपकी जो परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमेशा मैं किसी का भी नहीं छोड़ता, मैं लिख देता हूं उसमें। दर्शकों, जीवन में महत्वपूर्ण तो सारी चीजें हैं। जैसे ये कुंडली के 12 भाव हैं, इन 12 भावों का अपने अपने स्थान पर महत्व तो सभी चीजों का है। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर जिस प्राणी ने जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद जाना भी स्वाभाविक है, तो हर चीज की हमको जरूरत पड़ती है। धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए और जीवन साथी भी चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और व्यवसाय भी चाहिए। ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन आज हम सब चीजों को छोड़ करके हम एक खास बिंदु पर विचार करते हैं। आप ये समझ लो, जिस तरह से मकान की फाउंडेशन होती है, इसी तरह से वो जीवन के आधार है। जीवन का आधार है वह भाव। कुछ एक आधार होते हैं और अगर वो आधार मजबूत है, अच्छा है, तो आपका जीवन यापन अच्छा हो जाएगा। आप कितने भी बड़े उच्च अधिकारी हों, कितने भी पैसे वाले हों, कितना भी आपका व्यवसाय हो, लेकिन अगर एक भाव ऐसा है जो मैंने बताया मूल, वो है चतुर्थ भाव, घर का भाव। घर का भाव आपके सभी चीजों की बुनियाद है, नींव है, आधार है। कुछ भी आप बोलो, क्यों है आधार। आप सुबह अपने काम पे चले जाते हैं, फिर शाम को घर लौटते हैं, दिन भर काम करते हैं, पैसा आएगा, हम जीवन यापन करेंगे। रात हमारे लिए विश्राम की बनाई है। जैसा एक पृथ्वी पर जीने का नियम है, वो अलग बात है कि इंडस्ट्रियल एरिया में 24 घंटे काम होता है, शिफ्टों में बात होता है। मैं उसकी बात नहीं कह रहा, मैं साधारण तौर पर बात बताता हूं। और उसमें भी भाई आदमी को विश्राम करना तो अति आवश्यक है, किसी में भी हो। विश्राम बोलो या घर बोलो, ये आपका चतुर्थ भाव है। आप खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब आपको मतलब सम्मान मिल रहा है, उच्च इज्जत मिल रही है, लेकिन आपको यहां पर सुख नहीं है, तो वो सब चीज तो बेकार है। आप क्या करोगे? कोई फायदा नहीं है उस सब चीजों का। गृहस्थी जीवन में बात हम गृहस्थी जीवन की बता रहे हैं। हाँ, वैराग ले लिया जिसका कोई आगे पीछे नहीं, वो एक अलग बात है। मंदिर में जाओ, मठ में जाओ या घर में जाओ, वो उनका घर अलग किस्म का होता है। हम बात कर रहे हैं गृहस्थी जीवन, सामान्य एक पुरुष की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए चतुर्थ भाव बहुत ही अहमियत है, जिसको हम सुख का कह देते हैं, घर का भाव है। मैंने आपको बड़े शॉर्ट में बता दिया। आप अपने आप में हिसाब में सोच के देखिए। मैं शॉर्ट में ही बताता हूं। अगर इसी को गाथा करके मैं 10 घंटे बोलूं तो 10 घंटे बोलने से कोई फायदा नहीं है। घर का सुख। पशु पहले खेत में चरने जाते थे, रीति रिवाज था, आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन शाम को घर आ जाते थे। उनको घर चाहिए। तो हर आदमी को घर का सुख चाहिए और वही आधारशिला है जीवन की। लेकिन उसमें और भी कई चीजें घर के सुख में आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। भाई आपकी कैपेसिटी, आपके आधार पर आपका घर सुख सुविधा उसमें हो, जितना आपके पास कमाने की हैसियत है, जितना पैसा है, किसी का छोटा किसी का बड़ा। घर तो घर ही है। ये जरूरी नहीं है कि महल वालों को अच्छा सुख मिलता है। घर तो झोपड़ी वालों का भी है, उसको भी उससे कहीं ज्यादा सुख मिल जाता है। क्यों? मन का सेटिस्फेक्शन है। अब उसमें एक चीज और घोल देते हैं कि आपका मकान 4 दीवारी से बना हुआ हो, कैसा भी हो, बहुत अच्छा हो, ब्यूटीफुल हो, अच्छा 1500 एकड़ में किसी में भी मकान बना हो, भाई उसमें अकेले क्या करोगे?
लाल नीले रंग बिरंगे कपड़े भी उसमें दिखाई देने चाहिए। कहने का मतलब जीवन साथी भी चाहिए। इसलिए तो कहा गया है कि लगन स्वयं है, लगन स्वयं है और लगने का प्रतिनिधि है और चतुर्थ भाव उसका सुख है। लेकिन उसका सुख की तब पुष्टि होगी वो सप्तम भाव उसका अच्छा हो। सप्तम भाव जीवन साथी का है। भाई जीवन साथी अच्छा है तो समझो यहां का सुख उसको मिल गया। और जीवन साथी का सुख देखना है तो भाई दसम भाव को देखो, नौकरी पेशा करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन साथी भी नहीं रुकेगा। मैं कई बार आपको बताता हूं, ये बहुत मेरी तरफ से ज्ञान की बात है, आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है चतुर्थ भाव घर का भाव हमारे जीवन की एक आधारशिला है और दूसरा है गृहस्थी जीवन में जीवन साथी। अब जीवन साथी सभी का होता है, उसमें भी बहुत बड़ा महत्व प्रश्न आता है। जीवन साथी में भी मैं आपको छोटे रूप में बताता हूं, उसमें भी सबसे बड़ा रोल कहें जिसको, या कुछ भी समझ लो उसको, आजकल अंग्रेजी वर्ड ऐसे आगे, सबका सुंदर रोल है छठा भाव और द्वादश भाव का। तो छठा और द्वादश भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। हम बता रहे हैं लगन से द्वादश भाव और लगन से छठा भाव। लगन से द्वादश भाव क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। विदेश का भाव है, खर्चे का भाव है, वो भाव है, वो भाव है, दुनिया भर की बातें आ गई। जेल का भाव है, कारागार का भाव है, कुछ भी भाव है, ये बातें आ गई। सबसे महत्वपूर्ण है पत्नी के साथ सहवास सुख। द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है। आप जीवन साथी तो लेकर के आ गए हैं, चाहे आप पत्नी है या पुरुष है। अगर यहां पत्नी है तो उसकी जीवन साथी का मत, तो यानी सहवास सुख बहुत ही महत्वपूर्ण है इस जीवन में। अगर गृहस्थ आश्रम चलाना है तो सहवास सुख बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो द्वादश भाव के हम तोते बांध देते हैं, ये है वो है वो है, उन सबको आज एक तरफ रख दीजिए। सब में आज बात आती है सहवास सुख की बात आती है। खर्च तो है ही है, वो बात अलग है, चलो ठीक है, कैद भी हो गई, जेला भी हो गया, लेकिन बात आती है सहवास सुख की। तो द्वादश भाव लगन से दूसरा भाव सहवास सुख का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपनी डेली टू लाइफ में देखिए कि आपको अपने जीवन साथी के सहवास सुख का कितना महत्व है। बाकी इसके सामने बाकी आपकी सारी चीजें सब फीकी पड़ जाएंगी। अगर जिसकी फीकी नहीं पड़ रही है कमेंट बॉक्स में लिखिए, पता तो लगे। सहवास सुख बहुत जरूरी है। उसी तरह से छठा भाव, ये आपका जीवन साथी का भाव है। सातवां भाव किसी भी कुंडली हो, सातवें भाव से द्वादश भाव आपके जीवन साथी के सुख का भाव, सहवास सुख का भाव। तो कहने सहवास सुख का भाव है। लगन से द्वादश स्वयं का सुख का भाव, स्वयं का सहवास सुख का भाव है। और छठा भाव सप्तम भाव से द्वादश होने के नाते जीवन साथी के साथ सहवास सुख का, आपके जीवन साथी को सहवास सुख जो मिलेगा वो छठे भाव से मिलेगा। हम कह देते हैं अब ये द्वितीय भाव धन का भाव है, अच्छा भाव है। ये अष्टम भाव आपकी ससुराल का भाव है। क्यों? सप्तम भाव से द्वितीय भाव उसके धन का भाव है। अच्छी ससुराल होगी, धनी होगी, तो सप्तम से द्वादश छठा भाव पड़ता है, वह आपके जीवन साथी के सहवास सुख का भाव है। तो दोनों सहवास सुख के भाव है। ये आपका सहवास सुख है तो ये जीवन साथी का सहवास सुख है। आप बताइए, आपने शादी किया, गृहस्थी जीवन है, क्या दोनों के लिए इसका महत्वपूर्ण है या नहीं? अगर नहीं है तो लिखिए, क्यों नहीं है कारण बताइए, ताकि मेरा भी ज्ञान की वृद्धि हो। तो ये दोनों भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों भावों में अशुभ योग जब आ जाते हैं तो वो सहवास सुख की हानि हो जाती है और उसके पीछे कई कारण हो जाते हैं। तो आज हम एक कुंडली में विचार करेंगे किस प्रकार से सहवास सुख की हानि होती है। छोटा सा वीडियो है जो मैंने आपको मेन था यह बता दिया। लग्नेश मंगल राहु के साथ छठे भाव में है,
अब जिसका लग्नेश छठे भाव में आ गया, छठा भाव संघर्ष का भाव है, पराक्रम देता, संघर्ष देता, सेवा का भाव है, लेकिन पितृदोष भी माना जाता है लग्नेश आने से। अगर छठे भाव में और कोई पाप ग्रह हो तो कहते शत्रु हंता बन गया, जैसे राहु जैसे हो गए, संघर्ष होगा, सब कुछ होगा, उसमें कुछ कर गुजरने की बातें तो जरूर आएंगी, इसमें तो कोई बात नहीं, साधारण बोलो तो साहसी होगा, संघर्ष वो कर सकता है, ऐसा होगा। नौ भाव भी अच्छा हो तो धार्मिक होगा, बलवान होगा, सूर्य बुध और गुरु तीनों चीज हो तो अच्छा नीतिवान भी होगा, ये भी एक बात ठीक है। 9 भाव में ऐसा हो। 12 भाव में शनि और केतु, यहां पर परेशानी आ जाएगी। और छठे भाव में मंगल और राहु हो। आज इसी के ऊपर वीडियो में चर्चा करेंगे। छठे भाव में मंगल और राहु और 12 भाव में शनि और केतु आपको क्या फल देंगे। जीवन में छठा और 12 भाव का महत्व। जातक का जन्म 25 दिसंबर 1996 कृष्ण पक्ष आद्रा चतुर्थ बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर मेष लग्न होगा, 8 डिग्री 34 मिनट और तृतीय भाव में चंद्रमा 15-25 लेकर के चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी। छठे भाव में मंगल लग्नेश मंगल और अष्टमेश भी है, 3 डिग्री 4 मिनट लेकर के, साथ में राहु 9:35 लेकर के स्पष्ट अंगारक योग बन रहा है छठे भाव। अष्टम भाव में शुक्र है, सप्तमें शुक्र अष्टम भाव में 16 डिग्री 8 मिनट 18 मिनट लेकर के। 9 भाव में बुध और गुरु सूर्य है, बुद्धादित्य योग बन रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति का ज्ञानी बनता है। कौन बनेगा? जिसकी कुंडली है वो बनेगा। ये योग निष्फल हो गया, क्यों निष्फल हो गया? इसका प्रभाव सिर्फ गुरु का प्रभाव तो लगन पर चला गया, मान लिया जाए लगन के ऊपर, लेकिन लग्नेश भी तो है। लग्नेश तो यहां पर राहु के साथ है। राहु क्या है? मायावी है, भ्रमित है, तो ये धार्मिक चीजों को नहीं मानेगा। 9 भाव इतना मजबूत है, उसको मानने वाला भी तो चाहिए। उसके मानने वाला का तो दोस्त कौन है? राहु है, और राहु मायावी है। राहु मायावी है। राहु के कई गुण हैं, जिस तरह से होता है वो ऐसे बदली कर लेता है। राहु जेल का कारक भी है, राहु तकनीक का कारक भी है, राहु चिकित्सा का कारक भी है, क्यों विष को विष काटता बहुत है। अब मंगल के साथ राहु आ गया, लग्नेश मंगल छठे भाव में आ गया, ऐसा जातक चिकित्सक भी बन सकता है। क्यों? छठा भाव रोग का है, तकनीकी भी शिक्षा ले सकता है, लेकिन वो शिक्षा तकनीकी वो अलग रही। बात है आज सेवा सुख की। यहां पर मंगल और राहु का होना कोर्ट कचहरी केस को भी बताता है, पुलिस का केस भी बताता है। तो राहु भ्रमित है और सीधी दृष्टि इनकी 12 भाव पर है। और यहां पर मंगल राहु का होना, जीवन साथी से 12 भाव में मंगल राहु का होना, जीवन साथी का सेवा सुख गया। साधारण तौर बात पर हमेशा मानसिक रूप से परेशानी होगी, शारीरिक रूप से रोगी भी होगा, परंतु संघर्ष करने वाला होगा, साथी जरूर होगा और खर्चा होगा। लेकिन दर्शकों, छठे भाव में अगर मंगल कमजोर हो तो ऋण का योग भी बना देता है, ये भी एक बात है। सूर्य बुध गुरु मैंने आपको बता दिया, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, न्यायप्रिय होगा, परंतु होगा कौन? होने वाला तो राहु के साथ में मंगल आ गया, परेशानी आ गई, यानी छठा भाव पीड़ित हो गया। इसके जीवन साथी का सेवा सुख खत्म हो गया। यहां पर पुलिस आदि, कोर्ट कचहरी आदि सभी बना देगा। और सीधी ये दृष्टि 12 भाव पर है, बाकी चीजों को छोड़ दो। अब 12 भाव में केतु और शनि है। शनि 10 भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, कर्मेश है। घर से दूर व्यवसाय होगा, कल्चर चेंज होगा, विदेश भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। जितना कमाएगा उतना ही खर्च कर देगा और दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा, परंतु उसको मित्रों का सहयोग अच्छा होगा। भाग उदय में देरी होगी। और शनि की 10वीं दृष्टि यहां पर सूर्य को पीड़ित करती है, पितृदोष आ गया। सूर्य शनि की 10वीं दृष्टि पीड़ित करती है और शनि की 3री दृष्टि यहां पर पड़ती है। कमाएगा खर्च तो करेगा भी, और जोड़ा हुआ पैतृक संपत्ति को भी हानि कर देगा। शनि की 3री दृष्टि यहां से ऐसा भी कर देगा। राहु का मैंने बता दिया,
कि सेवा सुख में प्रभावी होगा, सेवा सुख नहीं होगा, खर्चा अधिक होगा। यहां पर सीधे हम बात कर रहे हैं तो इसकी ये भी छठा भाव भी पीड़ित और द्वादश भाव भी पीड़ित। कि तू आमदनी से अधिक खर्चा करेगा और उकसाएगा खर्चा करने के लिए, और खर्चा कब करना है, किस काम के लिए करना है, इतनी उसको जानकारी नहीं मिलेगी, अचानक खर्चा आ जाएगा। जैसे आप सोचो, अब 1 तारीख को तनख्वाह मिलने वाली है, पे मिलने वाली है, उससे एक दिन पहले लेते लेते इतना खर्चा आ जाएगा और कुछ पता ही नहीं क्या करेगा। अचानक खर्चे आ जाते हैं और परेशानी का सामना करना पड़ता है, और फिर मानसिक परेशानी की दे देता है। मतलब द्वादश भाव भी पीड़ित हो गया, द्वादश भाव भी पीड़ित हो गया, छठा भाव भी पीड़ित हो गया, ये छठा भाव भी पीड़ित हो गया, द्वादश भाव भी पीड़ित हो गया। लाख कमा लो, कुछ भी कर लो, कितने भी बन जाओ, चाहे कितने भी अच्छे उत्कृष्ट नौकरी मिल जाओ, लेकिन जब अगर जीवन साथी का सुख नहीं है तो बड़ी परेशानी वाली बात है। अगर हम नवास में जाते हैं तो नवास में भी आप कोई भी आपके पास कुंडली है तो मैं आपको आज एक बता देता हूं पॉइंट, मेन पॉइंट। किसी भी वर्ग का ये जो चतुर्थ भाव है, इसका भाव पीड़ित है तो आपको सुख नहीं है। नवास में भी शनि केतु आगे पीड़ित है, सुख नहीं मिलेगा। नवास, विष नवास में चंद्रमा आ गया, चंद्रमा कहा चतुर्थ भाव का स्वामी है, तीसरे भाव में चला गया तो चतुर्थ भाव किसका बताया मैंने? मकान का, भूमि मकान का, घर का सुख नहीं। जब तक को घर का सुख नहीं, जब तक को सहवास सुख नहीं, जब तक की पत्नी को सहवास सुख नहीं, फिर जीवन में क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, किसके लिए कमाएंगे? फिर राहु लग्नेश के साथ है और राहु की दृष्टि यहां पर भी है, द्वितीय भाव पर भी है, द्वितीय भाव खान पान का भी है, और शुक्र यहां पर है, दिख रहा है। तो शुक्र पर केतु की भी दृष्टि है, शुक्र भी पीड़ित है और शुक्र यहां पर देख रहा है, और शुक्र भी पीड़ित है केतु से। राहु द्वितीय भाव को भी देख रहा है। धन का तो है ही, धन का तो नाश होगा ही होगा, लेकिन जब आदमी चारों तरफ से घिर जाता है ना, फिर नशा वृत्ति में भी आ जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग को ठंडा कर ले, वो भी चीज हो सकती है। धन के साथ साथ मानसिक परेशानी आ जाएगी। राहु ने द्वादश भाव को भी देखा, खर्च अधिक कराया। राहु ने छठे भाव में भी सेवा सुख की हानि की, जीवन साथी की। राहु ने द्वादश भाव की भी हानि की, जिसकी कुंडली है उसका भी सेवा सुख गया। राहु ने धन की भी हानि की, द्वितीय भाव को देखा और भ्रमित कर देगा, गलत काम करने के लिए मजबूर कर देगा। शुक्र अष्टम भाव में है, शुक्र अष्टम भाव में हमेशा स्त्री पक्ष के हानि का योग बनता है, कि सप्तम से अष्टम भाव में चला गया। कामुक प्रवृत्ति भी ला सकता है। क्यों? अष्टम भाव अपने आप में गुप्त अंगों का भाव है और शुक्र उसका स्वामी है। पीड़ित नहीं है, पीड़ित नहीं है, परंतु ऐसे व्यक्ति को परेशानी आती है दाम्पत्य जीवन में। लेकिन जो भी पत्नी इसको मिलेगी तो कहीं धनी परिवार से मिलने का योग बनता है, वो अलग बात है। उसमें अहंकार की भावना आ जाती है पत्नी में, पत्नी में अहंकार की भावना आ जाएगी अपने मतलब धनी परिवार की, और वो फिर दाम्पत्य जीवन में असफलता का कारण भी बन सकता है। तो दर्शकों, मंगल यहां पर अंगारक योग बना रहा है। क्यों आया? मैं हमेशा बताता हूं, इनके पूर्वज ने, ये 3 पीढ़ी तक श्राप चलता है। इनके किसी पुरुष ने किसी की संपत्ति को हड़प लिया, आधार कर लिया, या और कुछ अशुभ काम किया, तो उन ऐसे कर्मों से आता है 3 पीढ़ी तक वंशज वाले परेशान रहते हैं और वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। स्त्री का सुख नहीं मिलता है, चाहे कारण कुछ भी हो। क्यों? छठा भाव पत्नी के साथ, पत्नी का सेवा सुख, और सीधी दृष्टि यहां से जाती, यहां पर केतु, खुद का सेवा सुख है। दिक्कत है। मैंने आज आपको बहुत महत्वपूर्ण, क्यों? घर नहीं तो कुछ नहीं, घर का सुख नहीं, और फिर भाई गृहस्थी जीवन में सहवास सुख जरूर चाहिए, तभी परिपूर्ण होता है, तभी जीवन उल्लासपूर्ण होता है। क्यों आया? कारण मैं आपको बता दिया। ऐसे जातक को पित्त दोष निवारण करके, मंगल राहु का अंगारक योग की शांति करा के, शनि केतु की शांति करा करके, और
फिर अर्क विवाह करके फिर योग जीवन साथी से विवाह करना चाहिए। हम मनुष्य योनि में उपाय यही है, बाकी आपकी श्रद्धा और भगवान की तथास्तु बोलने के ऊपर आपका पता है। हम तो सिर्फ आपको ज्ञान, आपका मार्गदर्शन करने में कमी पीछे नहीं छोड़े। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे चैनल सब्सक्राइब या सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।